वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का फोर्थ लेक्चर, है ना। ये लास्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में अपने कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन ही कर रहे थे और अपन ने शायद क्वेश्चन नंबर 37 तक कर लिए थे। अब आप नेक्स्ट देखना, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c। इस फॉर्म में जब इक्वेशन होती है तब इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज अपन पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। कैसी किस फॉर्म की इक्वेशन होंगी अपने पास, a sin x प्लस बी कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू सी। यदि अपने पास इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है तब अपन को इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। और इसमें देखो, ये अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन करते क्या है कि ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके अंदर साइन और कॉस दोनों हैं। अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को या तो साइन में कन्वर्ट करेंगे या फिर कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन में या कॉस में कन्वर्ट कैसे किया जाता था, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम करो। ठीक, मतलब साइन और कॉस का कोफिशिएंट क्या है, ए और बी, इनके स्क्वायर का सम। ठीक, और इसी के रूट से दोनों साइड क्या कर दें अपन, डिवाइड कर दें। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा ये या तो साइन में आ जाएगा या फिर कॉस में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे अपन ने इसको डिवाइड किया तो ये आएगा अपने पास a अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स कॉस एक्स। ठीक, राइट में भी डिवाइड करोगे तो सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने पास एक इक्वेशन बन गई। अब अपन लेफ्ट में इस एक्सप्रेशन को साइन के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस के फॉर्मूले में भी, ठीक है ना, जो आपकी मर्जी हो। जैसे मान लो मैं इसको साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। अब जब साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो साइन का भी कैसा फॉर्मूला बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्म में बनेगा या फिर अल्फा माइनस बीटा, है ना, इस फॉर्म में बनेगा अपने पास। तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब एक टर्म साइन की है तो दूसरी टर्म क्या होगी, कॉस की होगी। अब यहाँ पे साइन एक्स लिखा हुआ है, इस वाले टर्म को मैं किस में लिखूंगा, कॉस में। तो मैं मान लेता हूं कि लेट a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है अपने पास, कॉस अल्फा के इक्वल। अब देखो, जब इसको अपन कॉस अल्फा के इक्वल मानेंगे और ट्रायंगल बना के साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो देखना साइन अल्फा की वैल्यू ये आ रही होगी। तो यदि इसको आपने कॉस अल्फा माना है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन अल्फा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स तो लिखा हुआ था, इसको अपन ने क्या मान लिया है, कॉस अल्फा, प्लस यहां पर अपने पास कॉस एक्स लिखा हुआ है और यहां अपन ने क्या मान लिया है, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। तो साइन एक्स प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि पूरा जो एक्सप्रेशन था वो किस में निकल कर आ गया, साइन में निकल के आ गया। अब इसका अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और यदि मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहता, मतलब मैं कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना चाहता, तो कॉस में क्या होता है अपने पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब पहले दोनों टर्म कॉस की रहती हैं और बाद में दोनों टर्म साइन की रहती हैं। तो दूसरे वाले केस के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म लिखी है बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इस बार कॉस अल्फा। तो बी स्क्वायर बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या मान लिया अपन ने, कॉस अल्फा। इसको जब कॉस अल्फा मान लिया है तो ट्रायंगल बना के ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ गया, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस का साइन एक्स इंटू साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास, साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू सी ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास, कॉस ए प्लस सॉरी ए माइनस बी का। तो कॉस एक्स माइनस अल्फा दिस इज इक्वल टू सी ओवर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऑप्शन में आप देख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो सॉल्यूशन जो दे रखा है, क्योंकि साइन के टर्म्स में अपन जब कन्वर्ट करेंगे और इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो साइन का सॉल्यूशन कैसे आता है, एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा, इस तरीके से सॉल्यूशन आता है। और यदि अपन कॉस का सॉल्यूशन लिखते हैं तो वो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा करके आता है। तो ऑप्शन में आप देख लेना, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, किसी भी तरीके से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में अपने पास आता है तो
ऑप्शन में देखना कि इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं या इस तरीके के, वो अलग से ही दिख जाएगा -1 पे पावर n। तो अगर इस तरीके से है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किस में कन्वर्ट करना है अपन को, साइन के फॉर्मूले में। और अगर ऐसा नहीं दे रखा है, इस टाइप का दे रखा है, तो फिर अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, ठीक है ना। तो इसको करने का ये अपने पास तरीका होगा कि अपन गिवन एक्सप्रेशन जो दे रखा है इसमें इसको अपन को अकेले साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अपन को दोनों साइड डिवाइड कर देना है। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लेना। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 से, ठीक है ना। शुरू में सिंपल से क्वेश्चन है, लास्ट में 2-3 अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन सारे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखी है, इक्वेशन √3 cos x प्लस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना, √2। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन भी a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c के फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहला अपन को काम क्या करना है, a और b अपने पास क्या होगा, a हो गया √3 और b कितना हो गया 1। तो अपन को सबसे पहले रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो देखो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, मतलब रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और 4 का रूट क्या हो गया 2। मतलब ये समझ में आ गया कि अपन को दोनों साइड 2 का डिवाइड करना है। अब जब दोनों साइड 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, √3/2 टाइम्स cos x प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ sin x, दिस इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है कि नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में कन्वर्ट करो। यदि मान लो चलो मैं कॉस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, क्योंकि साइन में वो -1 पे पावर n जो आता है उसका थोड़ा सा हेडेक रहता है, अपन इसको कॉस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कॉस ए हो गया और ये टर्म क्या बनेगी अपने पास, कॉस बी बनेगी। अब बताओ √3/2 को कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, तो ये अपन लिख सकते हैं cos π/6, ठीक है ना। तो cos π/6 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 को अब साइन के टर्म्स में लिखना है, तो इसको साइन के टर्म्स में क्या लिखेंगे, sin π/6 इंटू साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना, √2 से 2 को अपन ने कैंसिल किया तो क्या बचेगा 1/√2। अब यहाँ पे देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस b का। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास cos x माइनस का π/6, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ अपन ने cos के टर्म्स में लिखा है तो इस 1/√2 को भी cos के टर्म्स में लिखें, तो इसको अपन cos के टर्म्स में क्या लिखेंगे, cos π/4। क्लियर है यहाँ पर। अब cos x बराबर cos अल्फा उस फॉर्म में बन गया, तो x का जनरल वैल्यू क्या आएगा अपने पास, x की जगह क्या लेना है, x माइनस π/6। तो x माइनस π/6 जो होगा ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह कितना दे रखा है अपने पास, π/4, ठीक है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व करके अपन को x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2n पाई प्लस माइनस π/4 और प्लस का π/6। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको आंसर छोड़ना नहीं है, सब्जेक्टिव में यदि आएगा तो यहाँ तक नहीं छोड़ना है, इसके आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है। यहाँ से अपने पास दो फर्दर केस बन सकते हैं, एक बार अपन यहाँ प्लस लेके चलें और एक बार अपने पास माइनस लेके चलें, क्योंकि ये π/6 अपन को ऐड करना है। तो देखो जब यहाँ पे प्लस लेके चलोगे तो क्या आएगा, π/4 प्लस का π/6, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6 करोगे तो ये आएगा 5π/12, तो 2n पाई प्लस 5π/12। एक सॉल्यूशन तो अपन को ये पता लग गया। और जब अपन माइनस लेके चलेंगे तो ये हो गया अपने पास माइनस का π/4 और ये हो गया अपने पास π/6। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का π/12। तो एक x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2n पाई माइनस का π/12, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर अपन ने जो वेरिएबल यूज किया है वो n किया है और n ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि n यहाँ हो गया तो यहाँ पे अपन t कर दें या m कर दें, क्योंकि ये इसी इक्वेशन से तो दोनों निकले हैं, अलग अलग तो सॉल्यूशन अपन ने लिखे नहीं है। इसी में अपन ने फर्दर दो केस लिए, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो उसी से अपने पास ये दो सॉल्यूशन निकल के आ गए। क्लियर है ये चीज, इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्या लिखा हुआ है, √2 sec x प्लस 10x, दिस इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब जो अपन ने रिजल्ट पढ़ा है वो साइन और कॉस में है, तो इसका मतलब अपन को sec और tan को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या आएगा, √2 डिवाइडेड बाय sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, और जो tan x लिखा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x,
दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है कि नहीं है। अब cos x को अपन उधर पहुंचा दें तो लेफ्ट में बचेगा √2 प्लस साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना cos x, ये आ गया। साइन x को उधर पहुंचाओ तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई cos x माइनस का साइन x, दिस इज इक्वल टू √2। अब ये भी उसी फॉर्म में इक्वेशन है, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू 1, और a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 बोल देते हैं अपन, ठीक है ना। अब अपन को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो अपन को रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो अपन को पता लग गया कि दोनों साइड अपन को √2 से डिवाइड करना है, तो अपन √2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/√2 टाइम्स cos x माइनस का 1/√2 टाइम्स sin x, ठीक है ना। और राइट में √2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1 के इक्वल। अब अपनी मर्जी के साइन का फॉर्मूला बनाए या cos का फॉर्मूला बनाए, तो चलो अपन इसमें cos का बना लेते हैं। अब cos का फॉर्मूला बनाओगे तो 1/√2 को cos के टर्म्स में क्या लिखोगे, cos x तो लिखा हुआ है, 1/√2 को cos के टर्म्स में क्या लिखेंगे अपन, cos π/4 माइनस sin x लिखा हुआ है, और ये 1/√2 को sin के टर्म्स में क्या लिखा जाएगा, sin π/4, दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास 1। तो ये अपने पास बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो ये अपने पास आ जाएगा cos x प्लस का π/4, दिस इज इक्वल टू कितना 1। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 के लिए अपन ने स्पेशली अलग से फॉर्मूले पढ़े हैं कि cos की वैल्यू 1 अगर है तो थीटा कितना होगा 2n पाई, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि x प्लस का π/4, दिस इज इक्वल टू कितना 2n पाई, ठीक। और π/4 को उधर पहुंचा दो तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2n पाई प्लस माइनस का π/4, ये अपने पास क्या निकल कर आ गया, जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। क्लियर है ये चीज। और एग्जाम में साथ साथ ये जरूर लिखते जाना कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना, आधा नंबर वो इस पे भी काट सकते हैं, तो ये भी लिखते जाना साथ में कि n किसको बिलोंग कर रहा है अपने पास, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दी हुई है इक्वेशन, cot x प्लस का cosec x इक्वल टू √3, ये भी 38 जैसे, ये 39 जैसा, दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन को, √3 दे रखा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें भी cot और cosec में दे रखा है, तो अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, sin और cos में। तो cot को अपन लिख सकते हैं क्या, cos अपॉन sin, cos x डिवाइडेड बाय sin x, और cosec को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, दिस इज इक्वल टू कितना, √3, ठीक। अब एलसीएम sin x आ गया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा cos x प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू √3 ऑफ sin x, ठीक है ना। और cos x को फिर उधर पहुंचा दो तो ये इक्वेशन अपने पास बन गई √3 sin x माइनस का cos x, दिस इज इक्वल टू कितना 1, ये अपने पास आ गई इक्वेशन। अब ये भी a sin x प्लस b cos x के फॉर्म की है। अब इसमें किससे डिवाइड करना है, रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √4, और √4 की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो दोनों साइड अपन को 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया √3 अपॉन 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ cos x, क्लियर, दिस इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन 2। अब इसमें अपन को सॉल्व करना है, तो चलो इस बार साइन का फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन ए वाली टर्म लिखी हुई है, इसको cos भी बनाना है, तो √3 अपॉन 2 को cos के टर्म्स में अपन क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपने पास लिखा हुआ है, और √3 अपॉन 2 को किसके टर्म्स में लिखना है, cos के टर्म्स में, तो ये आएगा अपने पास cos π/6 cos 30 डिग्री माइनस, अब ये cos x लिखा हुआ है और 1/2 को साइन के टर्म्स में लिखना है, तो ये आ जाएगा अपने पास sin π/6, दिस इज इक्वल टू कितना 1/2, है ना। अब sin a cos b माइनस cos a sin b टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, sin a माइनस b x माइनस का π/6, दिस इज इक्वल टू कितना, अब यहाँ साइन है तो इस 1/2 को भी साइन के टर्म्स में लिखो, तो ये भी क्या लिखा जाएगा अपने पास, sin π/6 लिखा जाएगा। अब साइन x बराबर साइन अल्फा, तो x बराबर n पाई प्लस -1 पे पावर n अल्फा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन अब क्या लिखेंगे अपन, x माइनस का π/6, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n टाइम्स अल्फा, अल्फा कितना है π/6, और x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई अपने पास, n पाई प्लस -1 पे पावर n π/6 और प्लस का π/6, क्लियर है ये चीज, है ना। अब इसमें फर्दर अपन सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 पे पावर n है, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे या तो 1 आएगा या -1 आएगा, तो इसमें अपन को फर्दर केस बनाने पड़ेंगे कि n जब अपने पास इवन हो और दूसरा n जब अपने पास ऑड हो, तो यदि इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे,
कि पहला केस अपन ने लिया कि इफ n इज इवन, n कैसा हो अपने पास, इवन हो, इसका मतलब दैट इज n की वैल्यू क्या रख लेते हैं अपन, 2m रख लेते हैं। अब n की जगह 2m रखोगे तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 2m पाई प्लस -1 पे इवन पावर लगाएंगे तो वो क्या रहेगा अपने पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा π/6 और प्लस का π/6, तो π/6 प्लस π/6 कितना हो गया, 2π/6 दैट इज π/3। क्लियर, तो एक सॉल्यूशन तो ये निकल कर आ गया अपने पास, लेकिन इसमें m क्या है, इंटीजर है ना। और दूसरा केस अपन क्या बना सकते हैं, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। अब देखो n की वैल्यू जब ऑड होगी तो -1 पे, तो n की वैल्यू अपन रख क्या सकते हैं, 2m + 1 रख सकते हैं, यानी 2m + 1। अब -1 पे ऑड पावर लगाएंगे तो माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास x = 2m + 1 टाइम्स पाई, और यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का π/6 और यहाँ लिखा हुआ है प्लस का π/6, ये अपने पास कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2m + 1 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है ना, तो ये इसके दो जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गए। या तो यहाँ पे छोड़ देना सब्जेक्टिव में, अगर और सॉल्व करना हो और स्टेप्स बढ़ानी हो तो यहाँ पे फर्दर केस लेके बता देना, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्या इक्वेशन दे रखी है, √3 - 1 टाइम्स cos x प्लस √3 + 1 टाइम्स sin x, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये भी उसी फॉर्मेट पे है। यहाँ पे a क्या है, √3 - 1, b कितना है अपने पास, √3 + 1, तो a cos x + b sin x = c के फॉर्म में दे रखी है। अब इसमें सबसे पहले अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड अपन वही रूट के अंदर a² + b² की वैल्यू निकालते हैं, रूट के अंदर a² + b², तो देखो ये कितना आएगा, √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस का 2√3, तो ये आएगा 4 - 2√3 और ये आएगा 4 + 2√3, तो 2√3 से -2√3 से +2√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली अपने पास, रूट के अंदर 4 + 4 दैट इज 2√2, ये 8 आ जाएगा और 8 का रूट कितना होगा, 2√2। तो ये अपन को पता लग गया कि अपन को दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, 2√2 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 टाइम्स cos x प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 टाइम्स sin x, दिस इज इक्वल टू कितना, 2 को भी किससे डिवाइड करोगे, 2√2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास 1/√2 बचेगा। अब यहाँ पे अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई, लेकिन अभी अपन को ये पता नहीं है कि √3 - 1 मतलब साइन और कॉस में यदि अपन इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, अब इसको मान लो कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको cos अल्फा बनाना है, तो किस एंगल पर ये कॉस की वैल्यू होती है ये तो अभी पता नहीं है, तो चलो ये भी अपन पता कर लेते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि √3 - 1/2√2 को अपन कॉस के टर्म्स में क्या लिखेंगे, मतलब कॉस की किस एंगल पर ये वैल्यू होती है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो √3/2√2 है, इसको मैं इस तरीके से अरेंज करके लिख लेता हूँ, √3/2 इंटू 1/√2, अलग अलग डिवाइड करेंगे, माइनस 1/2√2 आएगा, तो इसको भी मैं क्या लिख लेता हूँ, माइनस का 1/2 इंटू 1/√2। क्लियर है, मैंने अलग अलग डिवाइड करा और इस तरीके से इसको लिख लिया। अब मैं इसको कॉस का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, कॉस के टर्म्स में पता करना चाह रहा हूँ, तो कॉस से कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो इस √3/2 को अपन कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, cos π/6 और 1/√2 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos π/4। ठीक है ना, माइनस इस 1/2 को अब साइन के टर्म्स में लिखना है, तो sin π/6 और 1/√2 को sin π/4। अब देखो cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में लिख लिया, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a + b का, तो ये आ जाएगा अपने पास cos π/6 प्लस का π/4, और π/6 प्लस π/4 कितना हो गया अपने पास 5π/12। ठीक है ना, तो ये अपन को पता लग गया कि √3 - 1/2√2 जो है ये cos में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसको अपन क्या लिखेंगे, cos 5π/12, ठीक, इनटू cos x। अब ऐसे ही इसको निकाल के देखोगे, तो जब इसको निकाल के देखोगे तो आप ये देखना कि ये अपने पास sin 5π/12 का फॉर्मूला बना, मतलब वैल्यू होगा, तो ये हो गया अपने पास sin 5π/12, इसको अपन ने क्या लिख लिया, sin 5π/12, और करने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है कि नहीं है, इनटू sin x, दिस इज इक्वल टू कितना 1/√2।
अब देखो लेफ्ट में अपन कॉस का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो राइट में 1/√2 को भी किसके टर्म्स में लिखें, कॉस के टर्म्स में, तो ये लिख लिया अपन ने cos π/4। अब cos ए cos b प्लस sin ए sin b अगेन वही बन गया, तो ये अपने पास आ जाएगा cos a माइनस बी, तो a अपने पास कितना मान लेते हैं, x माइनस का 5π/12, ठीक, दिस इज इक्वल टू cos π/4, ये आ गया अपने पास। अब अगेन cos x बराबर cos अल्फा बन गया, सॉल्यूशन लिख दो इसका, तो ये आ जाएगा x माइनस का 5π/12, दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का π/4, 5π/12 को उधर पहुंचाया तो x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस का 5π/12, ठीक है ना। लेकिन अपन को सॉल्यूशन यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ पे क्विट नहीं करना है। इसके बाद अपन फर्दर क्या करेंगे, दो केस लेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, तो आपको वहां तक इसको करके बताना है, ठीक है ना। तो आगे आप कर लेना, अभी इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 42, क्या इक्वेशन दे रखी है कि 3 माइनस का 2 cos x माइनस 4 sin x माइनस का cos 2x और प्लस का sin 2x, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं है। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि sin x cos x भी है और sin 2x cos 2x भी है, मतलब एक ही इक्वेशन में अपने पास एंगल x भी यूज हो रहा है और एंगल 2x भी यूज हो रहा है। हम पूरी इक्वेशन को या तो 2x एंगल में लेके आए या फिर x एंगल में लेके आए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि cos 2x और sin 2x के हाफ एंगल फॉर्मूले लगा देते हैं, जिससे पूरी इक्वेशन जो है वो किस में आ जाएगी, अपने पास एंगल x में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये जो अपने पास टर्म लिखी है इसको तो ऐसे लिखे रहने दो, 3 माइनस का 2 cos x माइनस का 4 sin x माइनस, अब cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है। अब साइन वाला लगाएं या cos वाला लगाएं ये तो अभी पता नहीं है, तो चलो अभी कुछ भी लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं बन रहा होगा तो दूसरा लगा देंगे। अभी मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, और sin 2x में तो सोचना ही नहीं है, कौन सा लगेगा, 2 sin x इंटू cos x बराबर कितना, 0, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो 3 और माइनस का 1, तो 3 माइनस 1 हो गया अपने पास 2, फिर माइनस का 2 cos x ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का 4 sin x ये भी ऐसे लिखा हुआ है, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, ये आ गया अपने पास, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखें अपने कुछ काम का बना क्या। अब यहाँ पे आप देखो, ये अकेली साइन की टर्म है, ये अकेली साइन की टर्म है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इन तीनों को अपन क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, और इन तीनों में से अगर 2 में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसमें से 2 कॉमन लिया है तो 2 sin x, और इसमें से अपन ने 2 कॉमन लिया है तो प्लस का 1, तो देखो ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अपने पास कौन सी टर्म बची, एक ये टर्म बची और एक ये टर्म बची, इन दोनों में से भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2 cos x कॉमन आ रहा है, दोनों में से जब अपन ने 2 cos x कॉमन लिया तो क्या बचेगा अपने पास, sin x माइनस का 1, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया है किसका, sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 2 cos x इंटू sin x माइनस 1, तो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, sin x माइनस और 2 भी आ सकता है, तो 2 टाइम्स sin x माइनस 1, ये अपन ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगा, sin x माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, sin x माइनस 1, और यहाँ क्या बचा अपने पास, 2 cos x बराबर 0, क्लियर है ये चीज। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो एक बार इसको 0 रखोगे और एक बार इसको 0 रखोगे, तो देखो जब अपन 2 sin x माइनस 1 को, सॉरी sin x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin x बराबर 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4n प्लस 1 π/2, ये तो x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अपने पास ये बनी, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, sin x प्लस का 2 cos x, दिस इज इक्वल टू कितना, 1, sin x प्लस 2 cos x बराबर 1। अब इसमें आप देखो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है 2, तो रूट के अंदर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रूट 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/√5 टाइम्स sin x प्लस 2/√5 टाइम्स cos x, 2/√5 इंटू cos x, दिस इज इक्वल टू कितना, 1/√5, ठीक है कि नहीं, ये आ गया अपने पास।
अब यहाँ पे 1/√5, ये तो अपन को एंगल पता ही नहीं है और निकाल भी नहीं सकते इसको कि किस एंगल पे ये फॉर्मूला मतलब वैल्यू होगी साइन की या कॉस की। अब यदि मैं इसको कॉस का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ साइन एक्स लिखा है तो यहाँ साइन अल्फा आना चाहिए। तो अब मैं चलो मान लेता हूँ कि लेट साइन अल्फा बराबर 1/√5। अल्फा कोई एंगल होगा जिस पर साइन की वैल्यू क्या होगी 1/√5। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। अब जब इसको अपन ने साइन अल्फा बनाया है तो ट्रायंगल बना के देखना ये क्या बन गया होगा अपने पास कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 1/√5। ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास क्या आ गया साइन कॉस एक्स माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1/√5। अब 1/√5 कॉस में किस एंगल पर होगी ये भी नहीं पता, तो इसको अब अपन क्या मान लेते हैं कि भाई बीटा कोई एंगल होगा जिस पर कॉस की वैल्यू क्या होगी 1/√5। तो कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। अब इसका अपन जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा, और अल्फा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस बीटा और प्लस का अल्फा। ठीक है कि नहीं है। अब लास्ट में अपन को लिखना पड़ेगा कि वेयर वेयर साइन अल्फा अगर 1/√5 है तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या लिखेंगे अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है ना। अभी ये कुछ होता है आपने पढ़ा नहीं है, बस लिख लो देख लो यहाँ पे कि साइन एक्स अगर साइन अल्फा अगर 1/√5 है तो अल्फा क्या लिख देंगे अपन साइन इनवर्स 1/√5। तो यहाँ अपन को लिखना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है साइन इनवर्स 1/√5। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है बेटा ये अपने पास नेक्स्ट ईयर आएगी 12th में। और कॉस बीटा अपन ने किसको माना है 1/√5 को, तो कॉस बीटा अगर 1/√5 है तो बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स √5। तो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5। यहाँ पे 5 है बेटा। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यही अपने पास कंप्लीट आंसर माना जाएगा, यही अपने पास कंप्लीट आंसर माना जाएगा। अब इसमें है ना प्लस माइनस केस लेके बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे छोड़ दोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप नई चीज सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दे रखी है इक्वेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है ना। इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ठीक है कि नहीं है। अब अगर मान लो ये टर्म नहीं होती साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर होता कॉस स्क्वायर होता तो अपन जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते या साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस लिख लेते। ठीक। अब यहाँ पे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब इसके लिए भी अपन को पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर लिखा हो तो इसकी जगह साइन 2x लिखा जा सकता है। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर लिखा है तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो इस 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो साइन 2x/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर अपन ने साइन 2x कर लिया तो यहाँ तो एंगल 2x हो गया। अब यहाँ पे एंगल x है तो अब अपन को इनको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी अपन कर सकते हैं कैसे, देखो cos 2x का अपन फॉर्मूला जानते हैं साइन और कॉस दोनों के टर्म्स में। एक तो होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक अपने पास होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं। यहां से अगर अपन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos 2x के टर्म्स में क्या आएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और इसको तो याद ही कर लो, जगह जगह यूज होता रहता है। साइन स्क्वायर को यदि cos 2x में कन्वर्ट करना है या ऐसे ही समझ लो स्क्वायर वाली टर्म को लीनियर में, इस पे पावर 2 है इस पे पावर कितनी है 1, तो स्क्वायर वाली टर्म को लीनियर में कन्वर्ट करना होगा तो इसी तरीके से करा जाएगा और कोई तरीका नहीं। और cos स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है कि नहीं। तो जब भी अपने पास इक्वेशन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी हो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को तो अपन किस में कन्वर्ट करेंगे साइन 2x में, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को इस तरीके से कॉस 2x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो ये सब करने के बाद अपनी इक्वेशन क्या बनेगी 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखा अपन ने 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 5 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह अपन ने लिखा साइन 2x अपॉन 2 प्लस 8 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अपन ने लिखा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है ना।
दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास 2 के इक्वल। अब ये कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3, और ये कितना हो गया अपने पास 8, तो 3 प्लस 8 कितना आ गया 11, माइनस का 3 cos 2x और प्लस का 8 cos 2x, तो ये अपने पास बचेगा प्लस का 5 cos 2x और माइनस का 5 sin 2x ये लिखा हुआ है। तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब अपन क्या करें, इन दोनों टर्म को वहां शिफ्ट कर दें और 4 को अगर यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5 sin 2x माइनस का 5 cos 2x, दिस इज इक्वल टू कितना अपने पास 7, और 5 से और डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास sin 2x माइनस का cos 2x, दिस इज इक्वल टू कितना 7/5, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें भी अपने पास a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c के फॉर्म में आ चुका है, बस यहाँ पे x की जगह एंगल क्या है 2x, एंगल कुछ भी हो लेकिन दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए। अगर यहाँ मान लो साइन का एंगल 10x होता तो यहाँ भी cos का एंगल क्या हो जाए 10x हो जाए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मानी जाएगी। उसमें जरूरी नहीं है कि एंगल x ही हो, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों पे पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें अपन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो a और b की वैल्यू 1 और -1 है, तो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करोगे, तो चलो रूट 2 से डिवाइड कर दें, तो 1/√2 टाइम्स sin 2x माइनस का 1/√2 टाइम्स cos 2x, दिस इज इक्वल टू कितना 7/5√2। अब इसको आप साइन का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो cos का, तो चलो cos का हमेशा ज्यादातर cos का ही बनाते हैं क्योंकि साइन में तो वो -1 पे पावर n का आता है ना, उसमें फिर अलग दो केस लेने पड़ते हैं, इवन के लिए और ऑड के लिए। लेकिन cos में क्या होता है प्लस माइनस आता है, तो एक बार प्लस लेके कर लो और एक बार माइनस लेके कर लो, तो ज्यादातर देखा गया है कि किताबों में भी cos लेकर ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे 1/√2 है, तो इसको अपन cos के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, सॉरी cos का फॉर्मूला बनाया साइन के टर्म्स में, तो इसको अपन लिखेंगे कितना sin π/4, और यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2x माइनस, यहाँ पे इसको लिखेंगे cos π/4 इंटू cos 2x, ये किसके इक्वल 7/5√2 के इक्वल। अब यहाँ से अपन को माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी जाके cos a cos b माइनस sin a sin b आएगा, तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस टाइम्स cos 2x प्लस π/4, दिस इज इक्वल टू कितना 7/5√2, है ना। और इस माइनस को भी अपन यहाँ पहुंचा दे तो ये माइनस टाइम्स आ जाएगा, इसको अपने पास माइनस टाइम्स 7/5√2 हो जाएगा। अब देखो ये अपन को पता नहीं है cos में किस एंगल पर वैल्यू होगी, तो अपन कुछ भी मान लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा एक एंगल होगा जिस पर cos की वैल्यू क्या होगी -7/5√2, तो अपन ने मान लिया लेट cos अल्फा बराबर माइनस का 7/5√2, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा अपने पास, इक्वेशन cos 2x प्लस π/4 बराबर cos अल्फा के बराबर, तो 2x प्लस π/4, ये अपने पास क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, π/4 को उधर पहुंचा देना और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक। और लास्ट में क्या लिख दोगे कि cos अल्फा अगर माइनस का 7/5√2 है तो अल्फा क्या आएगा cos इनवर्स -7/5√2, ठीक है ना। तो ये आंसर को लिखने का तरीका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। क्या दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 पे पावर cos स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 2√2, ये दे रखा है अपने पास। अभी तो ये कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू 1, हो सकता है आगे जाके कुछ बन रहा हो। अब इसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ cos स्क्वायर है, ठीक। इसको भी अपन किस में लेके आते हैं, साइन में लेके आते हैं। तो क्या करा था अपन ने इसके पहले लास्ट टर्म पे शायद क्वेश्चन किया था, तो क्या करेंगे इसके अंदर 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखे रहने दो, और इसमें cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 2√2, क्लियर। तो ये आ गया अपने पास 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस x पे पावर a माइनस बी लिखा हो तो x पे पावर a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं x पे पावर a होल अपॉन x पे पावर b, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना 2√2, क्लियर। अब 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स यही अपने पास एक वेरिएबल टर्म दिख रही है, तो अपन क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स बराबर t, मतलब बार बार अपन को नहीं लिखना पड़े इसलिए अपन ने इसको t के इक्वल मान लिया। तो इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी t प्लस 2/t
दिस इज इक्वल टू 2√2। ठीक, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई वगैरह कर लो तो ये फाइनल इक्वेशन अपने पास ये बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 2√2 टाइम्स टी प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब क्या ये अपने पास किसी का फॉर्मूला बन रहा है? तो देखो टी स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 2√2 टी है, और इस 2 को यदि मैं लिख लेता हूँ √2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला रेडी हो गया, ए स्क्वायर या एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी माइनस √2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो टी माइनस √2 कितना आ गया अपने पास, 0 के इक्वल। तो टी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, √2 के बराबर। हमको टी की वैल्यू नहीं निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो टी हमने किसको एज्यूम किया था, 2 पे पावर साइन स्क्वायर एक्स को, और √2 को 2 की पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/2। जब बेस सेम है तो पावर कंपेयर होंगी, तो यहां से अपने पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आपको बताया था ऐसा नहीं करना है कि साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 लिख दो। अपन क्या करेंगे, इस 1/2 को भी होल स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे। तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/√2 को लिखा जाएगा साइन π/4, तो साइन स्क्वायर π/4। तो साइन स्क्वायर एक्स जब साइन स्क्वायर π/4 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक, ये सॉल्यूशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा का, x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है ये चीज, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है अपने पास, सॉल्व द इक्वेशन √3 टाइम्स cos x माइनस का 3 sin x, दिस इज इक्वल टू 4 sin 2x इंटू cos 3x। ये अपन को एक इक्वेशन दे रखी है, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब इसमें आप देखो कि लेफ्ट में तो बहुत बढ़िया a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन राइट में थोड़ी सी गड़बड़ है कि sin cos की टर्म तो है, लेकिन एक का एंगल है 2x और एक का एंगल क्या है अपने पास 3x, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें क्या करें, अगर अपन सोचें कि इनके हाफ एंगल फॉर्मूले और इसका ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला cos x के टर्म में होता है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या करते हैं, जो अपन ने पढ़ा, मतलब यहाँ तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो √3 cos x माइनस का 3 sin x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 sin 2x cos 3x आ जाएगा, और 2 sin a cos b का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा अपने पास sin a प्लस b, मतलब sin 5x, और प्लस sin a माइनस b, तो sin 2x माइनस 3x, तो ये बचेगा माइनस x, ठीक है ना। तो क्या आ गया अपने पास, √3 cos x माइनस का 3 sin x, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin 5x, और यहां अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 sin x। अब इस माइनस 2 sin x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 3 और प्लस का 2, तो ये बचेगा सिर्फ माइनस का sin x, दिस इज इक्वल टू कितना, 2 sin 5x, ठीक है ना। अब इसमें अपन क्या करते हैं, लेफ्ट में जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे a sin x प्लस b cos x को, मतलब sin या cos में अपन को कन्वर्ट करना है, वही काम करेंगे। a और b की वैल्यू कितनी है, √3 और 1, तो अपन क्या करें, रूट ऑफ 4 मतलब 2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो √3/2 टाइम्स cos x माइनस 1/2 टाइम्स sin x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ sin 5x, 2 से डिवाइड कर दोगे तो sin 5x ही बचेगा। अब इसको अपन साइन का बनाए या कॉस का, अब इसको अपन साइन का बनाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस टर्म में दे रखा है, साइन के टर्म्स में दे रखा है, तो इसको अपन अब बनाएंगे साइन का फॉर्मूला। cos x लिखा हुआ है, √3/2 को साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, sin π/3, तो ये हो गया अपने पास sin π/3 इंटू कॉस कितना x माइनस, अब ये sin x लिखा हुआ है, इस 1/2 को क्या लिखेंगे cos के टर्म्स में, cos π/3 इंटू sin x, ठीक, दिस इज इक्वल टू कितना, sin 5x। क्लियर है यहाँ तक। अब ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b का, तो ये आ गया अपने पास π/3 माइनस का x, दिस इज इक्वल टू sin 5x, ठीक है कि नहीं है। अब इस पूरे को x पढ़ो, इसको अल्फा पढ़ो, तो sin x बराबर sin अल्फा, तो उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा,
x बराबर, ये x है अपने पास, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू अल्फा, और अल्फा कितना होगा अपने पास 5x के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। लेकिन इसमें भी अब अपन यहाँ आंसर नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, केस लेने पड़ेंगे। अब देखो पहला केस हुई n जब इवन हो तो n की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, 2m रख देते हैं, तो n जब इवन होगा देयरफॉर क्या मिलेगा, पाई अपॉन 3 माइनस का x, दिस इज इक्वल टू 2m पाई माइनस 1 पे इवन पावर, तो प्लस आएगा, तो ये हो गया अपने पास कितना 5x, 5x को अपन यहाँ शिफ्ट करते हैं और पाई बाय 3 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो माइनस का x माइनस का 5x, दिस इज इक्वल टू 2m पाई माइनस का पाई बाय 3, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ गया माइनस का 6x, माइनस 6 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का m पाई बाय 3 और प्लस का पाई बाय, किससे डिवाइड करें 6 से, तो ये हो जाएगा पाई बाय 18, ठीक है ना। तो एक तो x की वैल्यू अपने पास ये निकल कर आ गई, जब n कैसा है अपने पास इवन है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे m क्या है, इंटीजर, m इवन और नहीं है, m तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन अपन m की वैल्यू कोई भी इंटीजर में रखेंगे तो n हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। और ऐसे ही दूसरा केस कौन सा लोगे, n जब ऑड होगा, तो देखो n जब ऑड होगा तो n की जगह क्या रखा जाएगा, 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 कुछ भी रख सकते हैं। अब n की जगह अपन ने रखा 2m प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा कितना माइनस का, तो माइनस 5x इधर आएगा, तो 5x माइनस का 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई और माइनस का पाई बाय 3, वहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x की, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को सॉल्यूशन पता लग जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 47, ये दोनों जो है वो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें अपन को सॉल्यूशन नहीं निकालना, इसमें अपन को क्या करना है कि n की या जो भी एक अननोन वेरिएबल दे रखा होता है उसकी वैल्यू निकालना है जब इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो सुनो, जैसे अपने पास ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a sin x प्लस का b cos x, दिस इज इक्वल टू c, ठीक। अब मान लो मैंने इसको साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा साइन x प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा अपने पास c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा या नहीं आएगा। अब ये बताओ कि अगर c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, मान लो 4 हो गई, तो साइन x प्लस अल्फा बराबर 4, कोई सॉल्यूशन निकलेगा, बिल्कुल नहीं। अगर इसकी वैल्यू -1 से कम हो गई, -2 हो गई, तो साइन x प्लस अल्फा इक्वल टू -2, कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। इसका सॉल्यूशन अपने पास कब निकल सकता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कब निकल सकता है, जब अपने पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो -1 से कहां तक हो, 1 तक हो, क्योंकि ये एक्चुअली किसके इक्वल दे रखा है, साइन के इक्वल। अब जब साइन की वैल्यू -1 से 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, -1 से 1 तक होनी चाहिए। अगर ये उस रेंज में नहीं होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो जो अपन को इक्वेशन दी जाएंगी उसमें अपन को ये देखना है कि लेफ्ट में जो आ गया एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे कभी बन जाता कि 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो अपन क्या लिखते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, तो देखो इसकी जो वैल्यू होगी अब वो -4 से 4 होगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -4 से 4, तो इसका मतलब ये भी अपने पास क्या होना चाहिए, -4 से लेकर 4 तक होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसकी वैल्यू जहां से जहां तक है वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट वाले एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, है ना। और अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो लिखा हुआ है a sin x प्लस बी कॉस एक्स, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, वो यहीं से निकल के आया था, -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक लाई करती है। तो ये सारे कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं इनको अपन। देखो जरा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले अपन 47 करते हैं, उसके बाद 46 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की कैसी वैल्यू बतानी है, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है, जब फॉर विच द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है 7 cos x प्लस का 5 sin x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक 2k प्लस 1, ये दे रखी है जो इक्वेशन, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है ना, कि k की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी जब इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो। अब इसमें अपन को कोई स्टैंडर्ड फॉर्म के इसको पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लें या कॉस में कन्वर्ट कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना।
सीधे अपन को कहां से स्टार्ट करना है कि सिंस ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कौन सा 7 cos x प्लस का 5 sin x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 7, बी कितना है 5, तो माइनस टाइम्स रूट के अंदर 49 प्लस का 25 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी प्लस रूट ऑफ 49 प्लस का 25। क्लियर है ये चीज। अब ये अपने पास कितना आ जाएगा रूट 74, तो माइनस रूट 74 से लेकर कहां तक प्लस रूट 74 तक, तो ये निकल कर आ गया। अब इसके अंदर इसका एक सॉल्यूशन है। अब अपन क्या लिखेंगे कि इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो जब लेफ्ट वाले की वैल्यू माइनस रूट 74 से प्लस रूट 74 है, तो राइट जो एक्सप्रेशन लिखा है 2k प्लस 1, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए इसी रेंज में होनी चाहिए। तो सिंस द above equation has at least one solution, कम से कम अगर उसका एक सॉल्यूशन है, तो अपन क्या बोलेंगे therefore 2k प्लस 1 की जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक होनी चाहिए माइनस रूट 74 से लेकर रूट 74 तक। क्लियर है ये चीज। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी k की वैल्यू, तो पहले तो माइनस 1 कर देते हैं, तो माइनस का 1 माइनस का रूट 74, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2k एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू रूट 74 माइनस का 1, ये अपने पास आ गया। और k की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड भी कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का रूट 74 अपॉन 2 और ये आएगा रूट 74 माइनस का 1 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन को k की इंटीग्रल वैल्यू बतानी थी, तो अब अपन क्या करेंगे कि इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखेंगे कि क्या आएगी। तो देखो अगर रूट के अंदर 64 लिखा होता तो वैल्यू क्या आती 8 आती, और रूट के अंदर अगर 81 लिखा होता तो क्या आती है अपने पास 9 आती। तो ये जो लिखा हुआ है 74 ये अपने पास 64 से 81 के बीच में ही है, तो इसका जो रूट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 8.6 के अराउंड मान सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी रूट 74 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.6, एग्जैक्टली नहीं है अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा 8.6 माइनस का 1 अपॉन 2। अब देखो ये कितना हो गया माइनस का 9.6 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो माइनस का 4.8 और दिस इज ग्रेटर देन के, और यहाँ अपने पास क्या आएगा 7.6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3.2, ये आ गया। अब अपन को k की इंटीग्रल वैल्यू देखनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू तो से इनकी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो k की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो अपन ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली। अब देखो माइनस 4.8 से 3.2 तक कौन कौन से इंटीजर होंगे, तो देखो पॉजिटिव में तो क्या आ जाएंगे अपने पास 1 2 3 या 0 भी चलो लेते हैं 0 1 2 और 3, ठीक है कि नहीं है। अब नेगेटिव में क्या होगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, माइनस 5 जो है इससे छोटा हो गया, तो नेगेटिव में आ गए अपने पास कितने माइनस 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4, तो अपने पास 4 तो ये वैल्यू निकल के आ गई और 4 ये वैल्यू निकल के आ गई। तो टोटल अपने पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं 8 इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन को कुछ भी नहीं करना है कि लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन की जो रेंज है, लेफ्ट वाले की एक्सप्रेशन की जहां से जहां तक वैल्यू हो सकती है, राइट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू भी वहां से वहां तक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इतना ही कुछ करना होता है अपन को, नोट करो इसको भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर विच सो दैट इक्वेशन क्या दे रखी है अपन को sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना n, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का भी यदि कम से कम एक सॉल्यूशन है तो अपन को n की नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू n। अब ये कोई अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं है a sin x प्लस b cos x वाली, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ रहा है। तो अभी अपन ने इस टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स भी था, साइन स्क्वायर भी था और कॉस स्क्वायर भी था। उसमें अपन ने क्या किया था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को तो साइन 2x के टर्म में लिख लेंगे, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है इसको अपन कॉस 2x के टर्म में लिखेंगे।
तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को अपन cos 2x के टर्म्स में क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और इसको अपन क्या लिखेंगे, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू कितना, n के इक्वल, 2 का वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x, दिस इज इक्वल टू कितना, 2n। क्लियर है यहां तक। अब इस 1 को उधर पहुंचा दो तो यहाँ पे अपने पास लेफ्ट में क्या बचा, साइन 2x माइनस का cos 2x, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ये अपने पास निकल के आ गया। अब लेफ्ट में देख रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब सिंस ये जो एक्सप्रेशन लिखा है कौन सा, साइन 2x माइनस का cos 2x, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो a और b अपने पास क्या है, 1 1 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√2 से लेकर कहां तक, √2 तक। अब क्योंकि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, तो जब लेफ्ट वाले की वैल्यू -√2 से √2 है, तो 2n माइनस 1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, √2 से लेकर, सॉरी -√2 से लेकर कहां तक, √2 तक। अब इसमें भी अपन को n की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो +1 कर दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ अपने पास आ जाएगा 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब अपन को n की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो अपने को अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेनी पड़ेगी। √2 कितना होता है, 1.414, तो 1 माइनस का 1.414 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 0.414, और 2 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये माइनस का 0.2 समथिंग कुछ आएगा, है ना, एग्जैक्ट से मतलब भी नहीं है। और यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2.414, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.2 के अराउंड आएगा। अब -0.2 से लेकर 1.2 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगी, तो देयरफॉर पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, सॉरी n, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n क्या होंगी, 0,1, यही सिर्फ दो वैल्यू निकल के आएंगी। तो इसमें कितना सॉल्यूशन आ गया, इसके दो सॉल्यूशन आ गए, मतलब n की दो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए जो अपना सबसे लास्ट टॉपिक है, ये स्कूल में नहीं है लेकिन है ना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी एंड वैल्यूज ऑफ दी फंक्शन। एंड वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो अपने पास एक्सट्रीम वैल्यू होती है, जैसे साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, तो ये -1 और जो 1 है ये क्या कहलाएंगे, अपने पास एंड वैल्यूज कहलाएंगी। अगर sec x की बात करें तो sec x और cosec x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। ऐसी कॉट की और tan की बात करें तो ऑल रियल नंबर, तो उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 48 क्या दे रखा है कि x और y जो है इनकी वैल्यू 0 से लेकर कहां तक है, 2 पाई तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y, ये अपन को सारे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं x, y, सेटिस्फाई द इक्वेशन sin x इंटू cos y, ये किसके इक्वल हो, अपने पास 1 के इक्वल। अब इसमें अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि साइन और कॉस दोनों की टर्म है, दोनों का एंगल ही अलग अलग है, तो एक दूसरे से लेना देना ही नहीं है कुछ, ऐसा तो है नहीं कि इस y को मैं x बना दूंगा या x को मैं y बना दूंगा। अब इसमें अपन बस क्या देखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है। अब बताओ साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। अब अगर अपन 1 से छोटी कोई दो नंबर ले लें और उनका मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी भी 1 आ पाएगा, 1 से छोटे, जैसे आपने एक 0.9 ले लिया, एक 0.6 ले लिया, कभी मल्टीप्लीकेशन 1 हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन 1 कब हो सकता है, इसके लिए दो केस बनेंगे अपने पास। क्या, पहला केस तो अपने पास बन सकता है कि भाई दोनों नंबर 1 1 हो जाए, कि साइन एक्स भी 1 के इक्वल और कॉस वाई भी 1 के इक्वल। एक तो केस ये बनेगा कि दोनों अगर 1 के इक्वल हो जाए तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। दूसरा अपने पास केस क्या बन सकता है कि दोनों की दोनों -1 के इक्वल हो जाए, तो साइन एक्स बराबर -1 एंड कॉस वाई बराबर -1। इसके अलावा और कोई केस ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि ये जो साइन और कॉस है ये अपनी एंड वैल्यूज अटेन करें, या तो 1 या फिर -1, ठीक है ना। अब साइन एक्स अगर 1 है तो बताओ, और x की वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई तक, तो बताओ x एंगल क्या क्या हो सकता है, तो यहां से अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, सिर्फ a की वैल्यू आएगी, क्योंकि 270 पे तो साइन -1 हो जाता है, और cos y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से y क्या निकल कर आएगा अपने पास, एक तो 0 डिग्री पर cos की वैल्यू 1 होती है और उसके बाद 2 पाई पर,
2 पाई पर क्या लगा हुआ है, क्लोज, तो इसका मतलब 2 पाई को लेना है अपन को। तो यहाँ से तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। यहाँ पे देखते हैं साइन एक्स की वैल्यू -1, साइन एक्स की वैल्यू -1 है, इसका मतलब एक्स क्या होगा अपने पास 273 पाई बाय 2, और यहाँ पे कॉस वाई की वैल्यू -1 है, इसका मतलब y किसके इक्वल होगा अपने पास, पाई के इक्वल होगा। तो अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे अपने पास एक्स वाई के, जब अपने पास x पाई बाय 2 है तो y क्या हो जाए 0, पाई बाय 2 कॉमा 0, एक तो ये पेयर बन सकता है। दूसरा अपने पास x यदि पाई बाय 2 है और y 2 पाई हो जाए तब भी अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा। तीसरा अपने पास कहां से बन सकता है, यहां से कि x अगर 3 पाई बाय 2 हो जाए तो y क्या हो जाएगा पाई। तो ये अपने पास तीन ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई सिंप्लीफाई करना, स्क्वायरिंग करना, रूट लेना, ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपन को क्या देखनी है, एंड वैल्यूज देखनी है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है अपने पास कि इफ 3 sin x प्लस 4 cos ax दिस इज इक्वल टू 7 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है तो अपन को a की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि क्या हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। अब इस इक्वेशन को यदि अपन ध्यान से देखें, इस साइन का एंगल है x, इस कॉस का एंगल कितना है अपने पास ax। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, 7 के इक्वल दे रखा है। अब देखो जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले कितनी 1, ठीक, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1 1, और कॉस भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले कितनी 1, तो यहाँ आएगा 4 इंटू 1 4, तो 3 प्लस 4 तब जाके कितना हो पाएगा 7 हो पाएगा। अगर साइन और कॉस ये दोनों जो है 1 से छोटे हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए अपने पास 1 से छोटे हो जाए, तो क्या कभी भी इनका सम 7 हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो यहां से अपन को इक्वेशन देखकर ही समझ में आ गया कि दोनों का सम 7 के इक्वल तभी हो सकता है जब अपने पास साइन x और कॉस ax ये दोनों की दोनों क्या करें, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करें। क्लियर है ये चीज, तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ साइन x बराबर 1, साइन x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, एंड कॉस ax ये भी किसके इक्वल हो अपने पास 1 के इक्वल हो। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं है कि ये 7 के इक्वल हो पाए, इन दोनों का सम 7 हो पाए। अब साइन x की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 4n प्लस 1 पाई बाय 4 पाई बाय 2 ये आएगी अपने पास। और cos ax अगर 1 के इक्वल है तो यहां से ax की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास 2m पाई, यहाँ पर n लिया है तो यहाँ पर m ले लेते हैं। अब देखो ये x है और ये भी x है, इनका कॉमन अपने पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों का x इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ से x की जगह अपन क्या रख सकते हैं 4m प्लस 1 पाई बाय 2, तो ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अपन को a की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या आ जाएगा a टाइम्स 4n प्लस 1 पाई बाय 2 दिस इज इक्वल टू 2m पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया अपने पास, 2 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास आ गया a इज इक्वल टू 4m डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1। मतलब अगर इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन है तो a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। अब इसमें भी a और m और n जो होंगे, m और n जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं m और n के बारे में इंटीजर, तो m और n क्या है अपने पास इंटीजर। अब जैसे देखो m और n अपन ने 1 1 ले लिए तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, m की वैल्यू 1 ले ली लेकिन n की वैल्यू 2 ले ली, तो m अगर 1 लिया है तो 4 और इसकी वैल्यू 2 ली है तो 9, तो 4/9, तो इस फॉर्म में अपने पास a की वैल्यू निकल के आएंगे। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लें। और इसमें एक चीज और आपको मैं समझाऊं कि जैसे यहाँ पे मान लो लिखा होता कि 3 sin x प्लस का 4 cos x दिस इज इक्वल टू कितना 7, ये लिखा होता, ठीक है ना। अब बोलते कि इसका बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका अपने पास कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। क्यों नहीं निकल कर आएगा, देखो एक तो यहां से समझ लो कि अपने पास अगर सम 7 के इक्वल होना है तो इसका मतलब दोनों को मैक्सिमम वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करनी पड़ेगी 1, तो इसका मतलब साइन की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और कॉस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए अपने पास 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब दोनों एक साथ बताओ 1 हो सकते हैं क्या, इसमें क्या है कि दोनों का एंगल सेम है, साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या दे रखा है x दे रखा है,
इसमें एक्चुअली क्या था कि साइन का एंगल x है और कॉस का एंगल क्या है ax है, तो इसलिए वो एक ही टाइम पे दोनों वन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब दोनों का एंगल सेम है तो बताओ साइन और कॉस क्या दोनों एक ही टाइम पे वन हो सकते हैं? जब साइन वन के इक्वल होगा मतलब x क्या होगा 4m + 1 π/2 इस फॉर्म का होगा, या अपन बोल सकते हैं वो π/2 का ऑड मल्टीपल ही एक तरीके से। तो उस समय साइन तो वन हो जाएगा लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब कॉस अपने पास वन होगा है ना, तो x जो एंगल आएगा वो 2m पाई के फॉर्म में आएगा और 2m पाई पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास कि साइन और कॉस दोनों एक टाइम पे, अगर दोनों का एंगल सेम है तो दोनों एक ही टाइम पे वन नहीं हो सकते, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आ सकता है ना। अपने पास यहाँ लिखा होता साइन एक्स और यहाँ लिखा होता कॉस वाई। अब इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन कि साइन एक्स भी वन हो जाए और कॉस वाई भी वन हो जाए, क्योंकि दोनों का अपने पास एंगल क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब दोनों एक ही टाइम पे क्या वैल्यू अटेंड कर सकते हैं, वन अटेंड कर सकते हैं, है ना। दूसरा इसको किस तरीके से समझ सकते हो कि अगर अपन इसकी वैल्यू पता करें किसकी, अगर यहाँ पे मान लो क्या लिखा होता एक्स कि 3 sin x + 4 cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक निकल के आएगी, माइनस टाइम्स रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब -5 से लेकर कहां तक 5 तक, है ना। कि जब अपने पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहां से कहां तक है, -5 से 5 तक, तो ये कभी 7 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, मतलब इसका तब भी सॉल्यूशन ही निकल के आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना अपने पास, साइन और कॉस का एंगल अगर सेम है तो दोनों कभी एक साथ वन नहीं हो सकते, एंगल अलग अलग है तो दोनों एक साथ वन के इक्वल हो सकते हैं। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए बता दे रहा हूं। क्या दे रखी है, cos पे पावर 50x माइनस साइन पे पावर 50x दिस इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अब देख रहे हो साइन और cos पे कितनी पावर है, 50 पावर है, इसको कोई रिड्यूस तो करेगा नहीं, तो अपन इसमें क्या करें, cos पे पावर 50x दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पे पावर 50x, साइन को उधर ले गए। अब अपन ये पता करते हैं कि भाई LHS में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी और RHS में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, है ना। एंड वैल्यूज पता करते हैं। तो देखो cos पे कैसी पावर है, इवन पावर है, तो वैसे तो cos की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, लेकिन जब इस पे अपन ने इवन पावर लगा दी तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से लेकर 1 तक होगी, ठीक है कि नहीं है। अब राइट वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करें। अब इसमें भी साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है, लेकिन साइन पे अपन ने कैसी पावर लगा दी, इवन पावर, तो इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी, अपने पास 0 से लेकर 1 तक होगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 1 भी लिखा हुआ है, 1 ऐड और है, तो 1 प्लस साइन पे पावर 50x इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेकर 2 तक आएगी। क्लियर है ये चीज। तो देखो ये जो राइट में एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू आ गई 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। अब हो क्या रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन है cos पे पावर 50x इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, 1 क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। और यहाँ पे जो राइट में एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे और ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करे, तभी जाके इक्वल हो सकते हैं। अगर मान लो इस एक्सप्रेशन ने वैल्यू ले ली 1.5, ठीक है ना, तो ये तो भाई 1.5 तक किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच सकता, इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 तक है। अगर मान लो इसने वैल्यू अटेन कर ली 0.8, 0 से लेकर 1 के बीच में है ना 0.8, अब जब ये 0.8 हो गया तो बताओ ये 0.8 हो सकता है क्या, नहीं, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक। तो दोनों इक्वल जो हैं वो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकते हैं कि दोनों ये अपनी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे और ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करे। तो अपन क्या बोलेंगे कि फ्रॉम दिस एनालिसिस कि cos पे पावर 50x दिस इज इक्वल टू 1, या लिखोगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन cos पे पावर 50x इक्वल टू 1 ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, या फिर 1 प्लस साइन पे पावर 50x दिस इज इक्वल टू 1, या फिर ना लिखो एंड लिखो एंड ये अपनी मिनिमम। सॉल्यूशन दोनों से सेम आएंगे। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो cos पे पावर 50x इक्वल टू 1 है तो x कितना आ जाएगा n पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो पाई रखने पर -1 आएगी, लेकिन -1 पे पावर कितनी 50 तो 1 ही हो जाएगा। और यहां से लिखो निकालेंगे तो साइन पे पावर 50x इक्वल टू 0 दैट इज साइन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी अपने पास n पाई के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने पास क्या आ गए, इसके सॉल्यूशन निकल के आ गए। क्लियर है, इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या दे रखा है कि सॉल्व द इक्वेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर जेड। ठीक है, ये भी अपने पास एक्सट्रीम वैल्यू पर ही बेस्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो साइन कॉस सेक है और तीनों के एंगल अलग अलग हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ पे जेड है। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है अपने पास 0 से 1 के बीच में। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 0 से 1 के बीच में। अब सेक जो होता है इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि सेक स्क्वायर जेड की जो वैल्यू है ये कहां से कहां तक होगी अपने पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, है ना। अब इसमें 2 को और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 सेक स्क्वायर जेड की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कहां से कहां तक होगी अपने पास 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 2 से लेकर इन्फिनिटी है, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 2 है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करूं तो देखो ये अपने पास 0 से 1 के बीच में और ये अपने पास 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है 0 से लेकर 2 तक। ये भी मैक्सिमम हो जाए, ये भी मैक्सिमम हो जाए, और दोनों एक टाइम पे मैक्सिमम 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल अलग अलग है। यहाँ पर भी अगर एंगल x होता तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर अपने पास दोनों क्या हो जाए 1 1। तो अब इसका सॉल्यूशन एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, कब? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे 1, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे 1, और सेक स्क्वायर जेड अपनी मिनिमम वैल्यू अटेन करे क्या 1। तो उस कंडीशन में होगा क्या 1 + 1 2, और यहाँ पे भी 2 × 1 कितना 2। एक ही कंडीशन में सॉल्यूशन निकल सकते हैं और इसके अलावा कभी नहीं निकल सकते। तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, cos स्क्वायर y दिस इज इक्वल टू 1 एंड sec स्क्वायर z दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो sin स्क्वायर एक्स अगर 1 के इक्वल है, sin स्क्वायर एक्स अगर 1 है तो अपन x के बारे में क्या बोलेंगे 2n + 1 π/2। 4n + 1 नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर अपने पास 270 रखें 3 π/2 रखें तो उस पे वैल्यू -1 आएगी, लेकिन उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है सारे ऑड मल्टीपल लेने हैं। cos स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास m पाई लिखेंगे अपन, n यहाँ यूज कर चुके हैं m पाई लिख लो। और sec स्क्वायर z इक्वल टू 1, तो यहाँ भी z के लिए अपन मान लो लिख देते हैं k × पाई। क्लियर है ये चीज? तो ये अपने पास इसके सॉल्यूशन निकल कर आ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है 1 + sin x इंटू साइन स्क्वायर x/2 दिस इज इक्वल टू कितना 0। इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना। अब इसके अंदर देख रहे हो साइन x है और साइन स्क्वायर x/2 दोनों साइन की टर्म है, लेकिन एक का एंगल है x, एक का एंगल है कितना x/2। तो वही मैं चाहता हूं कि ये एंगल x बन जाए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर x/2 को cos के टर्म्स में लिखूंगा, तो 1 + sin x इंटू साइन स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकता हूं मैं 1 - का cos x डिवाइडेड बाय कितना 2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 + sin x - sin x इंटू cos x दिस इज इक्वल टू कितना 0। ये निकल कर आ गया अपने पास। तो 2 + sin x दिस इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। इस वाली टर्म को अपन ने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 sin a sin b किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a 2 sin थीटा cos 2 थीटा sin 2 थीटा का। तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 + 2 sin x दिस इज इक्वल टू sin 2x। ये अपने पास आ गया। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो इसमें देखो sin 2x की जो वैल्यू होगी ये कहां से कहां तक होगी अपने पास -1 से लेकर 1 तक होगी sin 2x की वैल्यू, और लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। एंड ये जो sin x है इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक होगी अपने पास -1 से 1 तक होगी। इस sin x में किसका मल्टीप्लाई है 2 का, तो 2 sin x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी कहां से कहां तक होगी -2 से लेकर 2 तक होगी। अब इसमें 4 ऐड करना है, तो 4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ गया अपने पास 2 sin x प्लस का 4, और ये आ गया अपने पास 6। ठीक है, तो अब साफ साफ पता लग रहा है कि लेफ्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू है 2 से लेकर 6 तक, और राइट में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू है -1 से लेकर 1 तक, है ना। तो कहीं से कहीं तक कभी दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते।
दोनों की वैल्यू रेंज जो है वो अलग अलग है, तो अपन क्या बोलेंगे कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज, इसको नोट कर लेना। और लास्ट जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53 के सॉल्व ओरल क्वेश्चन है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर 2, है ना। इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में बोलते हैं कि हाँ इसके सॉल्यूशन होंगे, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले 1, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले 1, तो सम कितना हो जाएगा 2। लेकिन इसके अंदर साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, तो एक ही टाइम पे दोनों कभी 1 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसकी वैल्यू भी अगर पता करोगे a sin x प्लस b cos x से, तो इसकी वैल्यू -√2 से कहां तक होगी, √2 तक लाई करेगी, तो वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन का भी क्या होगा, अपने पास नो सॉल्यूशन होगा। अपनी बुकलेट में इसका आंसर पीछे गलत प्रिंट है, इसका कुछ आंसर दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशन क्या आंसर क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन। क्लियर है ये चीज। तो अब अपना ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसमें अपन ने काफी वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं ना। स्कूल की एनसीईआरटी से मतलब एनसीईआरटी में आप करोगे, आपसे बड़े आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आज, इनको आप वापस से लगा के देखो, और कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं पर अटक जाओ, तब जाके दोबारा से वीडियो सॉल्यूशन देखना, है ना। तब भी ना समझ में आए तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन। इसके अंदर वैसे नेक्स्ट चैप्टर एक दे रखा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ये अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी, ये अपन को पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।